नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती का दीदार करने के लिए उमड़ी सयाहों की भीड़। जम्मू कश्मीर विमेन पुलिस पासिंग आउट परेड में पुरजोश नजर आई खवातीन। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मेगा वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। और नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगाई जा रही सनती इकाइयां। सबसे पहले बात करते हैं सयाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ एक हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतल्लिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं। ट्यूलिप गार्डन की मकबूलियत इतनी है कि इसका दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग कश्मीर का रुख करते हैं, ताकि लोग यहां पहुंचकर ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सके। इसी के मद्देनजर इसे तैयार किया जाता है। कसीर तादाद में सयाहों की मौजूदगी इस बात की वजाहत भी करती है। आइए आपको भी ले चलते हैं ट्यूलिप गार्डन की ओर। जबरवन के पहाड़ के दामन में वाक़े ये तस्वीर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की है। रंग बिरंगे फूलों से सजे इस बाग को लोग सिराज बाग के नाम से भी जानते हैं। इस बाग की मकबूलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ही तकरीबन 2 लाख सयाह इस बाग का दीदार करने पहुंचे हैं। सयाहों की पसंद के मद्देनजर इस बाग को तैयार किया जाता है। इस साल इस बाग में 68 वैरायटी के ट्यूलिप फूलों को शामिल किया गया है, जो सयाहों के लिए खास कशिश का मरकज बने हुए हैं। इनका दीदार कर सयाह काफी खुश हैं। ट्यूलिप गार्डन के बारे में सुना तो हम लोग यहाँ पे आए और इन्होंने भी, और हमारे आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं स्विट्जरलैंड से सुंदर कोई जगह हो सकती है ऐसे कभी सोच नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि कश्मीर सही में कॉम्पीट करता है स्विट्जरलैंड जैसी सुंदर जगह को। तो यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, कश्मीरी लोगों के लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे। हम लोग होटल में कल से स्टे कर रहे हैं, हमारे ख्याल रख रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो बहुत रिस्पेक्ट से मेहमान नवाजी के मामले में तो मानना पड़ेगा उन लोग को, बहुत अच्छा मेहमान नवाजी है। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। Well, it's a beautiful place, so colorful, and I can smell the flowers. No, very beautiful. Also with the mountains. इस बाग को तैयार करने का काम साल 2007-8 में पहली बार किया गया था। उसके बाद हर साल इस बाग को तैयार किया जाता है। फ्लोरिकल्चर महकमे की यही कोशिश रहती है कि यहाँ पर आए सयाहों को अच्छी सैरो तफरी का मौका फराहम हो। यही वजह है कि यहाँ पर आने वाले सयाहों की आमद में आए दिन इजाफा दर्ज हो रहा है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस बार गुज़िश्ता बरस का रिकॉर्ड टूट सकता है। इसका फायदा कश्मीर की सियाहत को तो हो ही रहा है, साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के वसी इम्कानात भी इसके खुलने से मैसर हो रहे हैं। ये सच्ची में स्वर्ग है। हमने बस YouTube में वीडियोस में देखा था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आके जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच्ची में जन्नत है। और मैं तो इस जगह का नाम कश्मीर से जन्नत कर देना चाहिए। बहुत सुंदर ट्यूलिप गार्डन है, बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो यहाँ की मईशत की बुनियाद मानी जाती है। इस शोबे से जुड़े लोग काफी खुश हैं। सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़े, इसकी तो दरकार है ही। साथ ही यहाँ हर तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन में ये बाग है। यहाँ की यादें कितनी शानदार होती हैं, इसी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह इस जानिब रागिब होते हैं। बाग के बीचों बीच बना फव्वारा इसकी रौनक को और बढ़ा देता है।
क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, तो हर साल ये टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि पिछले साल का जैसे हमारा काउंट है वो ऑलमोस्ट 3.25 लाख था, 3.75 के आसपास। तो इस बार वी आर होपफुल कि जो ये वाला साल है 2024 का शो जो होगा ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो होगा इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अटेंडेंस। और 7 अप्रैल अभी 7 अप्रैल तक हमारा जो काउंट हुआ है दैट हैज क्रॉस 2 लाख। गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले इस बरस रिकॉर्ड तादाद में सैयाह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर पहुंचे हैं, जिसमें बर्फबारी के दौरान यहाँ के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम सैयाहों की फहरिस्त में शामिल होता है। इस बरस यहाँ पर टूरिज्म सीजन शानदार रहा है। इस सीजन में गुलमर्ग, पहलगाम समेत दूसरे सियाहती मकामात उनकी पसंद में सरे फहरिस्त बने हुए हैं। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी से बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग एक अलग ही तरह की खूबसूरती और ताजगी का एहसास कराता है। लिहाजा सयाहों का इसकी जानिब रागिब होना कुदरती बात है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विमेन पुलिस की पासिंग आउट परेड की। ड्यूटी पर तैनाती से पहले महीनों की मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उनके लिए पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया जाता है। ये परेड उनके ट्रेनिंग को पूरा करने और ड्यूटी पर तैनात किए जाने के बीच की कड़ी होती है। लिहाजा ये मौका इनमें नई तवानाई पैदा करने के साथ साथ उनके हौसले को बुलंदी देने वाला साबित होता है। जम्मू कश्मीर की हिफाजत का हल्फ उठाते हुए वो पासिंग आउट परेड में शामिल होकर इस बात का पैगाम देती हैं कि वो अपनी ड्यूटी करने में अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर विमेन पुलिस की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क की खिदमत और आवाम की हिफाजत का जज्बा आज मर्दों की तरह ख्वातीन में भी जोरों पर है। इसी समत में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर की 2nd वुमेन बटालियन की 922 ख्वातीन एस पृथ्वी नंदन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में 10 माह की तरबियत मुकम्मल करने के बाद पुलिस परिवार में शामिल हुई। इस दौरान ख्वातीन रंगरूटों ने कमांडो ट्रेनिंग में अपने हुनर का भी जौहर दिखाया। इस पासिंग आउट परेड के जलसे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करते हुए ख्वातीन रंगरूटों की हौसला अफजाई की। पुलिस के सीनियर लीडरशिप में एक गहरी एहसास है इस बात का कि वुमेन की पार्टिसिपेशन और उनका किरदार जो है वो बढ़ता रहे। तो अभी जैसे मैंने कहा करीब 6% है हमारा, पर हम इसको आगे ले जाएंगे। तो आज के दिन में 922 वुमेन कांस्टेबल्स हमारे फोर्स में शामिल हो रहे हैं। तो कुदरती बात है कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ और खासकर वुमेन पुलिस की पार्टिसिपेशन की वजह से जो स्पेशल लाभ और स्पेशल डिविडेंड्स है वो हमें जरूर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मर्दों के साथ साथ ख्वातीन की बहाली पर भी काफी तवज्जो दी जा रही है। साथ ही वहां की आम ख्वातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है जहां पर वो बेझिझक अपनी शिकायतें लेकर जा सकती हैं। आम पुलिस स्टेशन की तरह उनके लिए भी ऐसे स्टेशन को कायम किया जा रहा है जहां पर ख्वातीन पुलिसकर्मी ही मौजूद होंगी। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में ख्वातीन पुलिस स्टेशन की तादाद 2 से बढ़कर अब 10 हो गई है। एक एददोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2598 ख्वातीन पुलिस हैं और सब अपनी ड्यूटी के दौरान बेहतर फर्ज अदायगी के लिए तैयार हैं। मैं फर्स्ट
अपनी फैमिली की एक मेंबर हूँ जो पुलिस ज्वाइन किया मैंने एज अ कांस्टेबल। एंड टुडे एक बहुत हिस्टोरिक बैच की पासिंग आउट परेड हुई है जिसमें हमारे उस्ताद साहिबान की, हमारे सीडीए सर और हमारे प्रिंसिपल सर मैम की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। उन्हीं की वजह से आज ये दिन इतना सक्सेसफुल बना है और इतने स्मार्टली हम सब ने कंधे से कंधा मिला के मार्च किया है। और ये अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड का इतना अच्छा हमने शो दिखाया है अपनी फैमिली को। और आज प्राउडली हम JNK पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं एज अ कांस्टेबल और हम इस लेगेसी को फॉरवर्ड कैरी करना चाहते हैं विद प्राउड। एंड वी ऑल हैव टुडे टेकन एन ऑथ कि हम अपनी सर्विस में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सबसे पहले तो हमारी पासिंग आउट इतनी अच्छे से हुई है, मतलब इससे ही सर हमारी विमेन एम्पावरमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है कि आज के टाइम पे नारी शक्ति जो है कितना योगदान है उसका। तो सर यही हमारी जो विमेन एम्पावरमेंट है यही आगे जो है हम फैसिलिटेट करेंगे, आगे ये चलती रहेगी और हम सर्व करेंगे सोसाइटी को टू द बेस्ट। सड़कों पर आने जाने वाली लड़कियां पूरी तरह से बेखौफ और बेफिक्र रहें, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से वुमेन स्पेशल स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। ये स्क्वाड उन इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी जहां पर बड़ी तादाद में लड़कियां मुख्तलिफ वजह से वहां मौजूद होती हैं। उनमें अपनी हिफाजत के तई भरोसा पैदा करने के मद्देनजर तैनात किया गया है। यही वजह है कि पुलिस परिवार में शामिल ये ख्वातीन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो यह है कि ये 2 बटालियन बनी है और ये दोनों वुमेन बटालियन है। एक काफ़ी ज़्यादा फोर्स बनी है वुमेन बटालियन की और अच्छा लगता है कि वुमेन की बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ पे वुमेन के रिलेटेड होते हैं और वुमेन ही उसके बारे में सुने तो ठीक रहता है। तो वुमेन एक दूसरे की फीलिंग्स अच्छे से समझ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि वुमेन का पुलिस डिपार्टमेंट में होना और उनका आगे एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। आई एम फीलिंग ग्रेटफुल दिस टाइम। और इस खुले आसमान के नीचे 950 लड़कियां एक साथ शपथ ले रही हैं तो सर गूज बम्स मुझे देखने वालों को भी आएंगे सर। और मैं 100% यकीन के साथ कहूंगी ये लड़कियां जहां भी जाएंगी बहुत ही अच्छा और अपने डिपार्टमेंट का दे विल अपहोल्ड द गुड नेम ऑफ दिस पुलिस डिपार्टमेंट। सर ऊंचा होगा थ्रू आउट द कंट्री सर। और जो JK पुलिस है इसका नाम पूरे देश में हम रोशन करने की पूरी मेहनत लगाएंगे और जी जान से काम करेंगे सर। पासिंग आउट परेड के दौरान जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन ने न सिर्फ सलामी ली बल्कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान वो अपने फर्ज का बेहतर मुजाहिरा किस तरह से कर सकती हैं। इस दौरान बेहतर मुजाहिरा करने वाली इन रंगरूटों को एजाज और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया, जिससे जवानों के हौसले को बुलंदी मिलना लाजमी है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान का होक्काइदो सालाना 27 मिलियन गैर मुल्की सयाहों को अपने यहां एक्सेप्ट करता है। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से बहुत से सयाह होक्काइदो के हर मौसम के दिलकशी से लुत्फानंदोज होते हैं। JCB ने गैर मुल्की सयाहों के लिए एक खुसूसी वेबसाइट पर होक्काइदो का बेनिफिट कंटेंट मुहैया करवाया है। विजिटर्स गोरियो काकू टावर वगैरह से 4 मौसमों में तारीख, दस्तकारी और डायनेमिक नेचर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसकी मेहमान नवाजी में तमाम वसी होक्काइदो और कई तरह के लुत्फ शामिल हैं। होक्काइदो टूर से लुत्फानंदोज होने के लिए आसान ट्रांसपोर्टेशन लाजमी है। न्यू चिटोज हवाई अड्डे से सबसे बड़े शहर साप्पोरो हवाई अड्डे तक लिमोसिन होकुटो ट्रांसपोर्टेशन और होक्काइदो सेंट्रल बस मुसाफिरों को ले जाती है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी के बावजूद लिमोजिन बस मुसलसल मुसाफिरों को ले जाती है। JCB की मेहमान नवाजी वसी जजीरे होक्काइदो के बहुत से लुत्फों का अहाता करती है। ये दुनिया भर से बहुत से सयाहों को मुतमईन करता है। बोलीविया, अर्जेंटीना और पेरू के फनकारों ने गुड फ्राइडे का कुछ हिस्सा
मगरिबी बोल्विया के रेत के टीलों पर क्रॉस स्टेशनों के रास्ते की अक्कासी करने वाली बड़ी मजहबी तस्वीर बनाने में गुजारा। मुल्क के मगरबी हिस्से में ओरूरू की रेत को 300 से ज्यादा फनकारों के लिए एक बहुत बड़ा कैनवास में तब्दील कर दिया गया, जिन्होंने रेत में क्रॉस के मुख्तलिफ स्टेशन बनाए। मुजस्समा साजों ने उस वक्त से लेकर जब तक रोमन गवर्नर पोंटियस पिलाट ने ईसा मसीह को मौत की सजा नहीं दी थी, तब से लेकर कब्र में दफनाए जाने तक की नक्काशी की। यामाहा के लिए डीकार्बोनाइजेशन में ताउन सबसे अहम मिशन है। योकोहामा शहर में जापान के बैनुल अक़वामी बोट शो में यामाहा ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पर्सनल वाटर क्राफ्ट पेश किया। एक फ्लैक्स प्लांट से बने अज्जा को कायम करना है। ये ग्लास फाइबर कंपोनेंट के मुतबादिल मशीन पर सेट किया गया है। ये अभी भी फ्लैक्स का पैटर्न बना हुआ है। एक और इंजन के हिस्से के तौर पर सेल्यूलेज नैनो फाइबर रेनफोर्स्ड रेसिन इंस्टॉल कर रहा है। उस रेसिन को कागजी कंपनी के ताउन से तैयार किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन मशीन की इंस्टॉलेशन का पहला मामला है। इस बोट शो में यामाहा ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में बहुत रियलिस्टिक कंट्रीब्यूशन पेश किया। न सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी में भी यामाहा डीकार्बोनाइजेशन का अगवा है। और अब बात करते हैं आइंदा होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की। लोग अपनी पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब कर सके, ये जरूरी है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हर वोटर इसमें हिस्सा ले और साथ ही अपने वोट की अहमियत को समझे। यही वजह रही है कि वोट की अहमियत से लोगों को बेदार करने के लिए गुलबर्ग में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल इलेक्शन पार्टिसिपेशन के तहत लोगों के लिए बेदारी मुहिम चलाई गई। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। विंटर टूरिज्म सीजन के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर की रौनक सयाहों से बढ़ जाती है और इसका सीधा फायदा यहाँ के कारोबारी तबके के लोगों को होता है। हर महीने तकरीबन लाखों की तादाद में सयाह गुलमर्ग की जानिब रुख करते हैं। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी से बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग एक अलग ही तरह की खूबसूरती और ताजगी का एहसास कराता है। लिहाजा सयाहों का इसकी जानिब राग़िब होना कुदरती बात है। इन दिनों गुलमर्ग की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के तईं बेदार करते ये पोस्टर और बैनर। ये सारा जो डे लॉन्ग कैंपेन है ये बेसिकली हमारा एक स्वीप के अंडर है। जो स्वीप की जो हमारी बेसिक हमारी जो क्या कहते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो बेसिकली वोटर्स को अवेयर करना अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। जैसा आपको पता है कि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं एंड जो इसका जो स्वीप का एंड रिजल्ट हम चाहते हैं कि स्पेशली वोटर टर्नआउट में काफ़ी इजाफा हो। एक एक वोट कीमती है। इस फलसफे से बेदार कराता ये नजारा काफी कुछ बयां कर रहा है। इस प्रोग्राम का एहतमाम स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल इलेक्शन पार्टिसिपेशन के तहत किया गया है। इसका मकसद इंतखाबात में लोगों की हिस्सेदारी को बताना है। ये जरूरी है कि लोग अपनी पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब कर सकें। इसके लिए जरूरी ये भी है कि हर वोटर की हिस्सेदारी इसमें हो। हर वो आदमी जो वोट डालने का हकदार है वोट जरूर डाले। यही वजह है कि लोगों को उनके हक व हुकूक से बेदार करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। ये उसी की एक कड़ी है। हमने ये पेंटिंग बनाई इसलिए बनाई है कि हर एक आदमी वोट डाले, हिंदुस्तान का हर एक आदमी वोट डाले। अभी हमारी एज उतनी नहीं है, जब हमारी एज 18+ होगी तो हम भी वोट देने के लिए तैयार होंगे। अभी मैं हर एक आदमी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वोट डाले। हम सिटीजन को अवेयर करना चाहते हैं कि आप वोट डालो। सिटीजन्स कहते हैं कि ये हम वोट नहीं डालेंगे बिकॉज हमारे एक वोट से क्या ही होगा, बट आपके एक वोट से जो पॉलिटिशियन है वो मोटिवेटेड रहता है। अगर आप वोट नहीं डालोगे तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगी। सो वी हैव टू मोटिवेट देम।
आपको बताते चलें कि जिला इलेक्शन ऑफिसर बारामूला की जानिब से जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की गाइडेंस में यहाँ एक मेगा कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज का एहतमाम किया गया है। यहाँ एक सेल्फी स्टैंड को कायम किया गया है। स्की फॉर डेमोक्रेसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर किया गया। यहाँ स्नो स्कूटर रैली का भी एहतमाम किया गया। इग्लू पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। इन सब का मकसद इंतखाबात के तई बेदारी क्रिएट करना है। इस तरह के एहतमाम के जरिए वोटर्स की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है। इतने बड़े कंट्री जो इंडिया है, इसमें जो हम रह रहे हैं, तो इसकी एक इम्पोर्टेंस है वोट की, और कितनी इम्पोर्टेंस वोट है। ए सिंगल वोट कैन हैव एन इम्पोर्टेंस। तो इसकी तरफ हमें उनको रागिब करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ स्वीप रखा गया है। वोट डालने का अमल बिला खलल मुकम्मल हो, इसमें पोलिंग अमले का अहम रोल होता है। यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह के कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। फिर बात चाहे लोगों में बेदारी की हो या बिला खलल इंतखाबात पूरा कराने की हो, लोगों को इसकी तरबियत भी मुहैया कराई जा रही है। ईवीएम को ऑपरेट करने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के तई बेदार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। नौजवान वोटर्स को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए तालीम देने और उनकी हौसला अफजाही करने के मकसद के साथ एसडीएम पट्टन ने एसएसएम कॉलेज परहिसपुरा पट्टन में जिला इंतजामिया बीएलए के जेर एहतमाम बेदारी प्रोग्राम की सदारत की। फ्रेंड्स गैस सर्विस किसी भी वक्त फौरी और काबिल एतमाद सर्विस फराहम करने के लिए पुरज़्म है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारे सार्फिन को बेहतरीन सर्विस मुमकिन हो। तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद की हमारी टीम के साथ हम आपकी गैस की जरूरियात को पूरा करने वाली मौसर और बेहतर सर्विस की जमानत देते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला और डीसी मिंगा शोरपा ने सीनियर ओहदेदारों के साथ कोडंगरी, अफेरवाट और गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट में लोकसभा इंतखाबात से कबल एक मेगा वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 में 701 पोलिंग स्टेशनों पर तैनाती के लिए नामजद पोलिंग अमले के दूसरे रेडमाइजेशन अमले की सदारत की। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे मुख्तलिफ कौमी और मकामी सतह के मंसूबों का फायदा उठा रहे बड़ी तादाद में मकामी नौजवानों की, जो अलग अलग फील्ड्स में स्टार्टअप यानी खुद का कारोबार चला रहे हैं। ये नौजवान न सिर्फ आज खुद का कारोबार चला रहे हैं, बल्कि सैकड़ों नौजवानों को अपने यहाँ रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। आज यही वजह है कि पहले जिन नौजवानों को नौकरी की तलाश के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज अपने ही इलाके में उन्हें रोजगार मुहैया हो रहे हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज के देही इलाके सरानू की ये तस्वीर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर इस गांव में सनती इकाई का कायम होना यूनियन टेरिटरी की बदल रही बेहतर तस्वीर की अक्कासी करता है। यहाँ पर कायम ये फ्लोर मिल इस बात की अलामत है कि यहाँ के लोग तमाम तरीके से बाइख्तियार हैं और वो नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रही हैं। दौरे हाजिर में नौजवान महज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। देही इलाके में अब इसी यूनिट को लें। इसके कायम होने से यहाँ के बाशिंदों को कसीर तादाद में रोजगार मुहैया हो रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो तो जो बैकवर्ड एरिया वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसको मिटाने के लिए भी आज हमारे पास 120 से 130 वर्कर जो हैं वो मिल में काम कर रहे हैं। उनको टाइम की सैलरी मिल रही है। यहाँ तक कि कई वर्कर ऐसे भी हैं जिनको 2-2 महीने की सैलरी एडवांस में दी जाती है। किसी के साथ कुछ नहीं है। यहाँ पे पीएफ, ईएसआई सब कुछ, हर सहूलियत जो है हमारे वर्कर को दी जाती है। जो लड़के यहाँ से काम करने के लिए जम्मू, दिल्ली,
चंडीगढ़ जाते थे, आज वो यहीं पे काम कर रहे हैं। और भगवान की दया से अगर ऐसा रहा तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि मिल थोड़ी और बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोजगार प्राप्त हो। यूनियन टेरिटरी में नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग मिल रहा है। नई नई सन्नती इकाइयां कायम करने में वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस तरह के यूनिट के कायम होने से स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को रोजगार मुहैया हो रहा है। पहले इसकी शुरुआत छोटे लेवल पर की गई थी, मगर महज 5 वर्षों में ही ये बड़ी यूनिट में तब्दील हो चुका है। यहाँ की पैदावार में दर्ज हो रही मांग के मद्देनजर अब इसके रकबे को बढ़ाया जा रहा है। मुस्तकबिल में इससे और ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगा। जब से ये फ्लोर मिल ओपन हुई है तब से बेरोजगारी एक हद तक बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जो हमारे ऑनर हैं उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लेके फ्लोर मिल खोली है, जिससे यहाँ की जो लेबर है, हम मतलब कि हम वर्कर्स हैं, हमें एक काम मिला है। पहले हमें यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, कहीं आगे पीछे जाना पड़ता था। अभी हमारे गांव में ये मिल खुली है और हम यहीं पे काम करते हैं यहाँ से। सनती तरक्की कई लिहाज से अहमियत की हामिल है। इससे मुख्तलिफ किस्म के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिलती है। इसी के मद्देनजर सन्नती इकाइयों को कायम करने की समत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का आगाज किया गया है। इसमें अलग अलग तरह के यूनिट के लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की लोन मुहैया कराई जाती है। इसमें रिटेल ट्रेडर से लेकर इंडस्ट्री, सर्विसेज और जॉइंट वेंचर में रोजगार शुरू करने के लिए ये मदद पहुंचाई जाती है। इससे मुतालिक लोन पर सब्सिडी दी जाती है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग मिले और वो बेरोजगारी को कम करने में मददगार साबित हो सके। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।